गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोग को कुछ मैथ में फार्मूला पर डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए क्लास 10th में वैसे तो शुरू से जो हम लोग पढ़ते आए हैं a+b का होल स्क्वायर a-b का होल स्क्वायर यहीं से स्टार्टिंग होती है, लेकिन आज क्षेत्रमिति में हम कुछ आप लोग के बीच बात करेंगे। देखिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा एक बात के लिए, आप लोग जो जिसमें लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, मोटाई नहीं होती है, जिसमें केवल लंबाई होती है और चौड़ाई होती है उसमें परिमाप निकाला जाता है, ठीक है। जैसे देखिए अभी जो आपको दिखाई दे रहा है यह एक आयत है। आयत में ये जो है रेखा नाम देते हैं, नाम से देखिए ए है, बी है, सी है और ये डी है। तो ये जो है ये है आपको लंबाई, ठीक है, और ये जो देख रहे हैं ये है चौड़ाई। इस आकृति में अगर बात की जाए तो इस आकृति में दो चौड़ाई है और दो लंबाई है, ठीक है। अगर इसका परिमाप कहेगा निकालने के लिए तो देखिए परिमाप या क्षेत्रफल या आयतन कोई भी चीज़ जो होता है यह एक फार्मूला बनाया गया है, और फार्मूला जो बनाया गया है किसी भी क्वेश्चन को आसान करने के लिए फार्मूला बनाया गया है, ठीक है। देखिए अगर इसका कहे परिमाप ज्ञात करने के लिए तो मान लीजिए अगर यह 12 है तो ये भी 12, ये अगर 8 है तो ये भी 8। तो अगर कहे जो आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए तो आयत का परिमाप बराबर होगा चारों भुजाओं का योग। चारों भुजा में आपको हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। देखिए ये जो हुआ आपको AB BC CD DA, ये चारों भुजा का योग है, जिसमें से आपको हम कैलकुलेशन करके थोड़ा अलग बतलाते हैं। AB और CD देखिए ये और ये आपस में बराबर है, AD ये और BC ये आपस में बराबर है। अगर AB CD के बराबर है, थोड़ा और समझते हुए चलेंगे। देखिए अगर BC और DA आपस में अगर बराबर हैं, अगर आपस में बराबर हैं तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहां पे लिख सकते हैं हम लोग AB प्लस ये और ये दोनों बराबर हैं, ये भुजा के बराबर है और ये भुजा के बराबर है। तो देखिए कैसे हम लोग फार्मूला बनाते हैं, आज इसी पर डिस्कस करते हैं। जो आयत का परिमाप कैसे बनता है वो दिखला रहे हैं। आयत का परिमाप के लिए चारों भुजाओं का योग करेंगे तो वो आयत का परिमाप हो जाएगा। तो देखिए AB और ये CD के जगह पर AB। अब देखिए BC प्लस BC हो गया। तो AB और AB 2AB और यहां पर आप देख लीजिए BC और BC 2BC हो गया। तो यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, तो 2 को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा A प्लस B और यहाँ पर हो जाएगा B प्लस C। अब देखिए आगे देखिए AB को लंबाई जोड़े हुए हैं, मतलब जानते हैं, तो यहाँ पर लंबाई लिख लीजिए और BC चौड़ाई यानी B लिख लीजिए। तो देखिए फार्मूला बन गया ना। आयत का परिमाप होता है 2 × L प्लस B। अगर कोई भी क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोग को कहे, आज केवल और केवल आप लोग को हम फार्मूला ही बतलाते हैं, जो फार्मूला बनता कैसे है। तो अभी आप लोग को बतलाए एक आयत के बारे में। सबसे पहले ऐसे समझिए आयत जो होता है चार भुजाओं से मिलकर के बनता है, और आयत में आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है, समझिए। अर्थात A में यहाँ पर 90 डिग्री, B में 90 डिग्री, C में 90 डिग्री, D में 90 डिग्री। तो ऐसे आकृति को हम लोग आयत बोल सकते हैं। अब आगे आते हैं, आयत का परिमाप अगर कहता है तो चारों भुजाओं का योग। आप लोग त्रिभुज में जानते हैं, त्रिभुज में आप लोग जानते हैं जो त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। जब त्रिभुज में तीनों भुजाओं का अगर योग होता है तो इसमें भी आप लोग समझ लीजिए जो आयत में भी चारों भुजाओं का योग ही होगा, चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजाओं का योग लिख दिए, जिसमें ये भुजा के बराबर है और ये भुजा के बराबर है।
जब बराबर है तो BC के जगह पर AD लिख सकते हैं या AD के जगह पर BC लिख सकते हैं, AB के जगह पर CD लिख सकते हैं या CD के जगह पर AB लिख सकते हैं। सेम ऐसे ही किए हैं। देखिए कलर से आप लोग को हम समझाने का कोशिश किए हैं। ये जो है ये इसके बराबर में है और ये जो है इसके बराबर में है। तो परिमाप में आपको बतलाए चारों भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब कि ये जो है इस चीज को जोड़ देना। तो इसको हम लोग कैसे फार्मूला बनाते हैं बताइए। अब आप लोग को यहाँ पर लिख करके फिर उसको जोड़ेंगे, उससे अच्छा जब फार्मूला पर लिख करके आसानी से बना लेते हैं। तो फार्मूला बनता कैसे है आपको एक बार बतला दें। जो किसी भी काम को आसान करने के लिए ही मशीन बनाया गया था। अगर आपसे कोई पूछे जो मशीन क्या है तो एक लैंग्वेज में कह सकते हैं जो हमारी कामों को आसान कर दे उसे मशीन कहते हैं। उसी प्रकार से मैथ में फार्मूला क्या है, जो हमारे क्वेश्चन को आसानी से आसानी बना दे। जैसे हम लोग ट्रिक सीखते हैं तो ट्रिक क्या है, क्वेश्चन को कम समय में आसानी से हल कर देता है। लेकिन ट्रिक के लिए हम लोग को क्या होता है, माइंड को ज़्यादा डेवलप करना पड़ता है। उसी प्रकार से फार्मूला के लिए माइंड डेवलप नहीं करना है आप लोग का। यहाँ पर हम केवल कॉन्सेप्ट ऐसे देते हैं जो अगर आप लोग मन से देखेंगे समझेंगे, ठीक है, एक बार में नहीं समझ में आएगा तो बैक करके दोबारा फिर देखिएगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि पूरा वीडियो देखें। पूरा वीडियो देखेंगे तब जा करके आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। जैसे अभी देखिए एक आपको हम आयत समझा रहे हैं, आयत के बाद फिर कुछ आगे बतलाएंगे तो फिर देखिएगा तब तो पता चलेगा ना। तो देखिए चारों भुजा जब आपस में बराबर है तो बराबर कर लिए। अब देखिए क्या करते हैं। AB BC तो AB या AB 2AB, BC 2BC। तो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है तो 2 को कॉमन कर लें। तो बचा क्या मेरे पास, AB और BC। तो AB को देखिए भैया, AB इसको कौन सी कहते हैं हम लोग, लंबाई, और लंबाई को अंग्रेजी में बोलते हैं लेंथ। अब देखिए L दे दिए, ये बेस ब्रेथ B, तो 2 × L + B। क्या आप लोग को समझ में आ गया जो आयत का परिमाप 2 × L + B कैसे होता है, ये बात समझ में आ गई। अगर ये चीज समझ में आ गई, अगर आप समझ लिए तो देखिए अब आप लोग को हम बतलाते हैं वर्ग के बारे में। देखिए आयत के बाद हम लोग बात करेंगे वर्ग के बारे में। अब इसको क्लियर करते हैं और आप लोग को वर्ग के बारे में बतलाते हैं। देखिए ये है आपको वर्ग। अब वर्ग में देखिए A B C D। अब इसका डिफिनेशन समझिए। वर्ग किसे कहते हैं, तो वर्ग वह होती है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है। जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे और प्रत्येक कोण समकोण हो उसे वर्ग कहते हैं। तो अभी जस्ट आप लोग को बतलाए हैं जो आयत का परिमाप, यानी 4 भुजा था तो चारों भुजाओं का योग, तो इसमें भी चारों भुजा है तो इसमें भी होगा वर्ग का परिमाप बराबर। देखिए वर्ग के लिए हम आप लोग के बीच में एक एग्जांपल लाए हुए हैं। देखिए ये जो है ये वर्ग है। वर्ग में देखिए जितना इसकी लंबाई है उतना ही इसकी चौड़ाई भी है। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है। जब ये दोनों बराबर हो तो यानी जब मान लीजिए ये लंबाई है तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है तो ये चौड़ाई है। तो जब लंबाई बराबर हो और चौड़ाई भी बराबर हो तो यानी लंबाई और चौड़ाई जिसकी आपस में बराबर हो उसको हम लोग वर्ग बोलते हैं। वर्ग में और ऐसे एक और बात कहते हैं आप लोग पहले ध्यान दे दीजिए, जो जरूरी नहीं है जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो वो आपको वर्ग कहलाए, ऐसा जरूरी नहीं है। समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो समचतुर्भुज एक वर्ग होगा और एक वर्ग समचतुर्भुज होगा। जी नहीं, वर्ग और समचतुर्भुज में अंतर है। वर्ग में चारों कोण जो होते हैं वो समकोण होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज में चारों कोण समकोण नहीं होते हैं। तो इसलिए ये बात ध्यान में रखिएगा, जो वर्ग और समचतुर्भुज में फर्क है। तो एक बार फिर से समझते हैं इस आकृति को। आज आप लोग को हम एक फिगर के जरिए बतलाना चाहते हैं। देखिए अगर अभी जस्ट समझे थे आप लोग, फिर से एक बार बतला दें। देखिए इसको अभी आप लोग के बीच में हम बतलाए हैं, ये आयत है। तो आयत में ये लंबाई था, ये लंबाई था और ये लंबाई था, ये चौड़ाई था और ये चौड़ाई था। तो उसी प्रकार से ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, लेकिन जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में बराबर हो, लंबाई भी बराबर हो और चौड़ाई भी आपस में बराबर हो, तो
उसको हम लोग वर्ग बोलते हैं। लेकिन ध्यान रहे जो प्रत्येक कोण समकोण होना चाहिए, अगर समकोण है तो वो वर्ग है। अब देखिए वर्ग है, ये समझ गए वर्ग है। अब देखिए आपको बतलाते हैं, इसमें हम बतलाए थे ए बी सी और डी। जैसे इसका हम आप लोग को बतलाए जो आयत का परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग, उसी प्रकार से वर्ग का परिमाप भी होगा चारों भुजाओं का योग। अब देखिए अगर ये चीज जानते हैं, अगर पहले वाला आप लोग को समझ में हल्का भी आया तो इसमें भी समझ में आ जाएगा। एक ही कंडीशन बाबू सब में अप्लाई होता है। देखो आयत का परिमाप चारों भुजाओं का योग लिख देते हैं इसमें पहले, चारों भुजाओं का योग। भाई चारों भुजा में कौन कौन, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। देखिए चारों भुजाओं का योग कर लिए। अब क्वेश्चन कहता है जो चारों भुजा आपस में बराबर है, बराबर है तो क्या ए बी जोड़ ए बी जोड़ ए बी जोड़ ए बी लिख सकते हैं। जब चारों भुजा आपस में बराबर है, जब चारों भुजा आपस में बराबर है तो हम लिख सकते हैं ए बी ए बी ए बी ए बी। अब देखिए क्या वो ए बी हुआ, अब देखिए गिनती कीजिए 1 2 3 4। क्या इसको हम लिख सकते हैं ना 4 ए बी, 4 ए बी लिख सकते हैं। तो कुछ मान लीजिए जब चारों भुजा बराबर है तो देखिए 4 ए हो गया ना। हम लोग अभी तक क्या पढ़ते आए थे, वर्ग का परिमाप। सर भूल गए, अरे भूल गए क्योंकि तुमने रट्टा मारा, रट्टा नहीं मारा। 4 भुजा है, चारों भुजा को जोड़ देंगे तो आयत का मतलब जो भुजा रहेगा, अगर समचतुर्भुज रहेगा तो समचतुर्भुज जैसा रहेगा वैसा कर लेंगे परिमाप। यानी 4 को भुजा तो चारों भुजा का योग ही परिमाप होता है। त्रिभुज में 3 भुजाओं का योग, 3 भुजाओं का योग का मतलब कि तीनों भुजा को जोड़ देते हैं। उसी प्रकार इसमें चारों भुजा को जोड़ देंगे। तो चारों भुजा को जो जोड़ेंगे कैसे जोड़ेंगे ये आपको कोई टीचर नहीं बतला पाते हैं, जिस वजह से आप लोग याद करते हैं सर वर्ग का परिमाप 6a। अरे 6a कैसे, आपको समझाया नहीं गया जो ये 6a क्या होता है। तो इस 6a को आप लोग समझिए। परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का निर्माण 4 भुजा से हुआ है और चारों भुजा आपस में समान होते हैं। जैसे अभी आपको एक आकृति बतलाए, ये जो है यह एक वर्ग है, क्योंकि देखिए इसको हम लोग लंबाई मानते हैं, इसको हम लोग चौड़ाई मानते हैं। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में बराबर है। चूंकि दोनों बराबर है तो जब ये बराबर है तो ये और ये भी बराबर है, तो ये भुजा के समानांतर ये भुजा है, ये बराबर तो ये बराबर, ये बराबर तो ये बराबर, और इसके बराबर में ये है। अर्थात चारों भुजा आपस में बराबर हो गया। और चारों भुजा बराबर हो गया तो देखिए अभी जस्ट आपको हम बतला दिए, क्या बतलाए, ए बी बी सी सी डी डी ए। अब बराबर है तो सबको ए बी कर दिए। आपकी इच्छा है बी सी बी सी बी सी कर देते, बी सी कर दीजिए। और चारों का 1 2 3 4 4 ए। अब ए को कुछ मान दीजिए, हो गया। नहीं हो मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 4 को ए बी हो गया। और यही है आपका वर्ग का परिमाप, समझे। तो वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप समझ में आ गया। आज अब समझिए, आप लोग को केवल हम परिमाप से आधारित क्वेश्चन हम बतलाते तो परिमाप समझ में आ गया। अब एक बात और समझ लीजिए आप लोग अच्छा से, जो जिसमें मोटाई नहीं होती है ना उसी में परिमाप निकाला जाता है। जिसमें मोटाई नहीं होती है उसी में परिमाप निकाला जाता है, वरना परिमाप नहीं निकलता है। उसी चीज़ को हम लोग बदल करके दूसरी लैंग्वेज में, दूसरी भाषा में समझते हैं। देखिए अब आप लोग को हम इस चीज़ के बाद आप लोग को बतलाएंगे, वो थोड़ा देखिए ये चीज़ आज अब आप लोग को हम बतलाएंगे ये चीज़। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी आज जो हम आपको बतलाना है वो परिमाप। तो वर्ग का परिमाप 4a कैसे हुआ ये चीज़ तो आप लोग को हम सिखा दिए। आयत का परिमाप 2 × L + B कैसे हुआ ये चीज़ तो आज हम आपको समझा दिए। एक बार फिर से देख लीजिए। अभी जस्ट आपके बीच में वर्ग का परिमाप है और अभी जस्ट देखे हैं, जैसे पहले आयत समझा करके डिलीट किए हैं तो वो नहीं आ सकता, इसलिए केवल यही देखिए और आइए इस पर आओ। तो और समझा देते हैं, इसी को जोड़ करके, इसी को जोड़ करके एक यहाँ पर जोड़ा गया है, एक यहाँ पर जोड़ा गया है, एक यहाँ पर जोड़ा गया है, एक नीचे से जोड़ा गया है, बगल से जोड़ करके बनाया गया है और ये है आपका घन। देखिए आपको ठीक है, हम इसमें नामकरण करना बतलाते हैं। देखिए इसमें कितने भाग होते हैं, से 1
1 2 3 4 5 और 6। आपको हम समझाते हैं, समझिए, आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। देखिए ये जो भाग है इसका नाम है घन। आपको ये बतला दें, जो घन का निर्माण वर्ग से हुआ है, घन का निर्माण वर्ग से हुआ है, घन का निर्माण वर्ग से हुआ है, घन का निर्माण वर्ग से हुआ है। तो एगो का तो आप लोग निकाल लिए। अब देखिए क्या गो वर्ग है, ऐसा ऐसा क्या गो है। अब गिनती करते हैं। देखिए 1 हुआ, ऐसे गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 और 1 6, अर्थात 6 गो वर्ग बराबर एगो घन, 6 गो वर्ग बराबर एगो घन। लेकिन देखिए तनिया समझिए, अगर ये हम लेते हैं बउआ, ये अगर लेते हैं तो इसमें एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, लेकिन एहो ना है या एहो ना है, तो ये मोटाई हो गया। लंबाई है, चौड़ाई है और ये मोटाई है, तो ये तीनों होने के कारण इसमें तो परिमाप होगा नहीं, तो इसमें होगा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के बारे में तनिया फिर से समझा देते हैं। अब चलिए तनिया इसी में पहले समझ लीजिए क्षेत्रफल को। ये अगर समझ लीजिएगा ना तो वो समझने में सुविधा होगी। देखिए आपका ये वर्ग है, अगर वर्ग है ना बउआ तो पहले वर्ग देख लो। वर्ग से पहले आयत बना करके बतला दे। आयत पहले देख लो बउआ। अगर कहता है ना जो आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मतलब होता है, अंग्रेजी में क्षेत्रफल को हम लोग बोलते हैं एरिया, और एरिया से क्लियर होता है कि कितना दूर, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। बताइए यहाँ से यहाँ तक अगर भाग लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक भी बाधित होगा, यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक भी बाधित होगा, अर्थात इतना दूर बाधित हुआ। तो इसका अगर कहता है क्षेत्रफल निकालने के लिए तो एकरा दोनों को गुना कर देते हैं, यानी L को और B को। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाता है, आयत का क्षेत्रफल हो जाता है आपको, ई कितने है ये ले लीजिए और ई कितने है ये ले लीजिए, और दोनों को गुना कर दीजिएगा ना तो कितने दूर खींचेगा वो चीज़ मिल जाएगा आपको। तो इसी का नाम हुआ आयत। तो इसी आयत से ना वर्ग का भी एक तरह से मानिए आयत जैसा ना वर्गो होता है। केवल आयत में क्या होता है, जब आमने सामने की भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण समकोण होता है इसमें भी, लेकिन ये एक लंबाई और एक चौड़ाई, यानी लंबाई से थोड़ा कम होता है चौड़ाई। इसमें ये बात नहीं है, इसमें चारों भुजा आपस में बराबर होती है, चारों भुजा बराबर होती है, लेकिन होता था इसी टाइप से। देखिए अभी आप लोग को दिखाते हैं। देखिए लंबाई चौड़ाई दोनों अलग अलग है, तब ना दोनों को अलग अलग माने हैं। इसमें तो चारों बराबर है तो चारों को ए माने हैं। तो सीधे यहां पर कर लीजिए, आयत के जगह पर कर लीजिए वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल से में नहीं होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई में आपको ए और चौड़ाई में भी है ए, तो ए को ए से गुना कीजिएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। और बताइए आप लोग जो होता है ना वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, तो अगर आयत का क्षेत्रफल अगर आपको पता है तो वर्ग का क्षेत्रफल में दिक्कत होगा क्या? तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया ए स्क्वायर। अब आगे आइए, इसी चीज से अब समझाते हैं तो अब आपको समझ में आएगा, अब समझ में आएगा ये चीज। आपको क्या गो वर्ग है, ऐसा ऐसा क्या गो है, इसमें 6 गो है, तो 6 से गुना कर दिए तो हो गया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 6 गो था इसीलिए 6 से गुना किए तो 6 गो हो गया, वो एगो था इसलिए ए स्क्वायर था। ये क्या गो है 6 गो। तब यहाँ पर कई क्वेश्चन बनता। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको हो जाए बउआ घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम कह देंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। अब पूछेगा दूसरा जो घन का निर्माण किससे हुआ है, तो कह देंगे घन का निर्माण वर्ग से हुआ है। तीसरा क्वेश्चन जो घन में कितने पृष्ठ होते हैं, तो वर्ग में तो एगो होता है, क्या गो वर्ग बराबर एगो घन होता है तो 6 गो, अर्थात 6 गो पृष्ठ होता है। कई क्वेश्चन है, खाली आप लोग बनाना सीखिए। देखिए ये 9th क्लास को भी काम करेगा,
9th क्लास के स्टूडेंट भी अगर कोई देखिएगा हमारे वीडियो को तो जरूर मन से देखिएगा, क्योंकि ये फार्मूला 9th को भी पढ़ना है और 10th को भी पढ़ना है। ठीक है, ये एक पंथ और दो काज वाला कहानी सुने होंगे, इसलिए बना तो रहे हैं अभी हम वीडियो। इसमें आप दोनों आदमी को समझ में आएगा और दोनों आदमी के साथ साथ कंपटीशन वाले स्टूडेंट को भी समझ में आएगा। कंपटीशन वाले स्टूडेंट भी समझेंगे जो कैसे फार्मूला का निर्माण होता है। अब देखिए, अब क्वेश्चन बनता है जो सर घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या किए। तो देखिए बउआ, पृष्ठीय क्षेत्रफल हम आपके नजदीक में रखते हैं ऐसे करके रखे। तो देखिए, एगो भाग, दूगो भाग, तीन गो भाग, चार गो भाग दिखाई दिया। एगो नीचा वाला नहीं दिखाई दिया, एगो पीछे वाला भाग नहीं दिखाई दिया, दूगो भाग नहीं दिखाई दिया, तो 4 गो में से 6 गो में से 2 गो को घटा दीजिए, जय गो बचेगा। ऐसे करके समझ करके चलिए। अगर कहेगा कुल तो हमारा पूरा रंगना पड़ेगा, लेकिन कहेगा पार्श्व तो जहां पर रखा रहेगा ऐसे करके रखल है। मान लीजिए यहाँ पर ऐसे करके अगर रखा हुआ है तो ना ई भाग को रंग पाएंगे ना नीचा वाला भाग को रंगेंगे एगो रंगेंगे एकरा 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 एकरा, 4 गो को रंगेंगे, 4 गो को रंगेंगे, इसलिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² होता है। अब कोई आदमी ये तो नहीं ना पूछेंगे जो सर a² कहाँ से होता है। a² अगर कोई आदमी पूछेंगे, अगर a² पूछने की अगर जरूरत होगी तो इस चीज को देख लीजिएगा। ठीक है, अगर 6² कैसे आया तो इसके लिए ये चीज फिर से एक बार हम रिव्यू कर दें आप लोग को। जो फार्मूला किसी भी क्वेश्चन को आसान करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन आपको ये सब चीज यूट्यूब पर बहुत कम मिलेगा, बहुत कम वीडियो मिलेगा जिसमें कोई भी टीचर आपको फार्मूला को प्रूव करेंगे। ऐसा वीडियो नहीं मिलता है जल्दी, इसलिए आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है, शेयर कीजिएगा और सब जितना भी देखेगा उतना को बढ़िया से लाइक कीजिएगा। देखिए, आपको वर्ग समझ में आ गया, आयत समझ में आ गया, घन समझ में आ गया, घन का पार्श्व समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं इसी में घनाभ के बारे में। तो अब घनाभ के बारे में भी आप लोग के बीच में हम तनी को लाए हुए हैं घनाभ बना करके। देखिए, ये जो है ये देखिए ऐसे करके ये घनाभ है। आप लोग ये नहीं मत समझिएगा जो मोबाइल का डिब्बा है, ठीक है, मोबाइल और नहीं है ये। आप लोग अगर साथ दीजिएगा तो मोबाइल खरीदा जाएगा, लेकिन अभी तत्काली देखिए ये जो है ये घनाभ है। और वो घनाभ का जो निर्माण हुआ है ना, ये जो घनाभ का निर्माण हुआ है, पहले रुकिए थोड़ा आप लोग के बीच में ये चीज समझा दिए हैं, उस चीज को डिलीट कर देते हैं ताकि आप लोग के बीच में हम बढ़िया से समझा पाए आयत को भी। चलिए, अब देखिए घनाभ का जो निर्माण हुआ है ना बउआ, घनाभ का निर्माण हुआ है आपको आयत से। तो क्या गो आयत बराबर एगो घनाभ। तो जैसे घन में 6 गो वैसे ही घनाभों में 6 गो। देखिए 1 2 3 4 है 5 इन्ने 6 गो एहो में है। तो एहो में है 6 गो। तो एगो का आप लोग क्या देखे हैं, एगो का देखे हैं अभी जस्ट देखे हैं आप लोग। एगो का होता है यहाँ पर क्षेत्रफल LB। एगो का क्षेत्रफल होता है बउआ LB। एगो का क्षेत्रफल होता है LB। तो कै गो भाग, यहां पर क्या गो भाग 6 गो। देखो यहां पर क्या गो भाग 6 गो। तो हम लिख सकते हैं ना घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गो है। तो ऐसे करके समझिए, एक भाग तो एकर लंबाई या एकर चौड़ाई, तो LB प्लस जब एकर अगर होगा लंबाई और चौड़ाई तो है एगो ना होगा लंबाई और चौड़ाई। तो 2 गो हो गया बउआ तुमको लंबाई चौड़ाई, एकर लंबाई और चौड़ाई, एगो एकर एगो है एकर, यानी 1 और 3 का। अब आओ यहां देखो 2 को, ये लंबाई और ये चौड़ाई, ये लंबाई है तुमको और ये तुमको, ठीक है, ऊंचाई है। तो यहां पर ऊंचाई को हम मान लिए चौड़ाई। तो 2 गो LB और 2 गो ठीक है। रुक जाओ रे बउआ, हाँ 2 गो BH है। ऐसे समझो, ये लंबाई है, ये लंबाई, ये लंबाई, एगो ये फिर लंबाई और ये चौड़ाई। ऐसे करके 2 गो BH और 2 गो HL हो गया। 2 गो LB 2 गो BH 2 गो
HL, दो को कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा LB प्लस BH प्लस HL। अगर जो आदमी को ये चीज नहीं समझ में आया सीधे LB करके ले लो, लेकिन सबका मान बदल जाएगा। कैसे मान बदलेगा? ये अलग लंबाई की है, ये अलग लंबाई की है और ये अलग लंबाई की है। तो कहने का मेरा मतलब एक बार शॉर्ट में समझ लीजिए, जो वर्ग से घन का निर्माण हुआ है और आयत से घनाभ का निर्माण हुआ है। आयत 6 गो है बराबर 1 गो घनाभ, तो 6 बेर में हम निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, और 6 गो निकालेंगे तो 2 गो 2 गो 2 गो, तो वह 2 गो को कॉमन कर लेंगे तो 2 × LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा। तो इसी को लोग याद करता है, ऐसे बाल हंसोत करके माथा हंसोत करके ऐसा काम आप लोग नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए ताकि आपको रटने की कोई जरूरत नहीं हो। कोई भी स्टूडेंट रटने वाला काम ना करें, फार्मूला को समझने का कोशिश करें। अगर फार्मूला समझ जाते हैं तो क्वेश्चन आपको आसानी से बनता है और आगे की ओर देखते हैं। देखिए उसी प्रकार से पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अगर बउआ हम ऐसे करके रखे हुए हैं तो इसको नहीं गिनती करेंगे और किनारे वाला को या पीछे वाला को गिनती नहीं करेंगे, इसलिए वो हो जाएगा 2 × LB प्लस BH। लेकिन H तो रहेगा ना, तो ये हो गया आपको H। और जानिए इसी तरह आपको हम कल के क्लास में, यानी अगला वीडियो जो आपको बनेगा, आज पार्ट 1 अभी बना दिए हैं। पार्ट 1 में आप लोग को वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप। आयत किसे कहते हैं, आयत का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल। उसके बाद आयत और वर्ग के बाद घन और घनाभ। घन और घनाभ में आपको आयतन बाकी रहेगा, क्योंकि जब आयतन वाला हम चैप्टर चालू करेंगे ना, जैसे कल ले आयतन हम पहले पढ़ा लेंगे, आयतन पढ़ाने के बाद आपको हम इसमें बतलाएंगे, क्योंकि इसमें भी एक रोचक चीजें हैं। जो पाई का मान 22/7 कैसे होता है और 22/7 कैसे लिया जाता है, पाई क्यों लिया जाता है, हम आप लोग को बहुत बारीकी से उसमें अध्ययन करेंगे। इसीलिए ये चीज अगला दिन बतलाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और पूरा देखने का कोशिश कीजिए वीडियो।